हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मिस्टर ईगन में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को देखने वाले हैं, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें डुरंड रेखा, क्योंकि इस रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में किया गया। 1893 ईस्वी में तो जिस समय सीमा रेखा का निर्धारण हुआ उस समय यह रेखा अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच था, लेकिन वर्तमान में यह सीमा रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। और इस सीमा रेखा का निर्धारण सर डुरंड के द्वारा किया गया, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम डुरंड रेखा रखा गया। अगला हमारा सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण जो है 15 अगस्त 1947 के बीच इसका किया गया है सर रेड क्लिफ के द्वारा। और यह सीमा रेखा जो इंडिया और पाकिस्तान को विभाजित करती है। उसके बाद बात करें 24वीं समांतर रेखा। यह रेखा चूंकि इसे इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन यह गुजरात के पास जो है कच्छ का रण है और पाकिस्तान, इसके बीच यह सीमा रेखा पाकिस्तान के द्वारा माना जाता है, लेकिन हम लोग इसे यानी कि इंडिया के द्वारा इस सीमा रेखा को नहीं माना जाता है। अगली हमारी सीमा रेखा है शून्य रेखा, यानी कि जीरो लाइन। यह इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। इंडिया में त्रिपुरा के पास और बांग्लादेश के बीच जो है 0 डिग्री जीरो लाइन है। अगले बात करें हम लोग मैकमोहन रेखा, तो यह इंडिया और चाइना के बीच है, जिसका निर्धारण सर मैकमोहन के द्वारा 1914 में किया गया। उसके बाद जो है 17वीं समांतर रेखा, ये नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच है। वर्तमान में इस सीमा रेखा नहीं है। पहले यह क्योंकि पहले नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम दोनों अलग अलग थे, लेकिन 2 जनवरी 1976 को, कब 2 जनवरी 1976 को वियतनाम का एकीकरण हो गया और उस समय से के बाद यह सीमा रेखा का अस्तित्व खत्म हो गया। चलिए इन सीमा रेखा को हम लोग एक बार मैप पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पाकिस्तान होगा, यहाँ पे पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान, ये अपना प्यारा देश भारत इंडिया। तो यहाँ पे ये हो गया डुरंड लाइन, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। और अपना पाकिस्तान और अपना देश भारत के बीच जो है ये रेड क्लिफ लाइन। और यहाँ पे ये हो गया मैकमोहन रेखा, मेनली अरुणाचल प्रदेश के बीच है, और ये चाइना के बीच जो है यहाँ से यहाँ तक ये हो गया अपना मैकमोहन रेखा। और ये जो त्रिपुरा यहाँ पे और बांग्लादेश, ये ब्लू में आप देख पा रहे हैं, ये बांग्लादेश है और यहाँ पे त्रिपुरा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे जीरो लाइन है। और वियतनाम की बात करें यहाँ पे 17वीं समांतर रेखा, यह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वियतनाम। वियतनाम पहले 2 भागों में बटा हुआ था, तो यहीं पे 17वीं समांतर रेखा थी, लेकिन जब वियतनाम का एकीकरण हो गया 2 जनवरी 1976 को, तो उस समय से यह रेखा समाप्त हो गया। अब यहाँ जो जो देश है उसकी राजधानी को भी एक बार समझ लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो गई है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और अपना देश का तो मालूम है न्यू दिल्ली। उसी तरह बात कर ले हम लोग यहाँ पे चाइना की राजधानी, तो क्या हो गया बीजिंग। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले वियतनाम की राजधानी क्या हो गया हनोई। बांग्लादेश का तो मालूम है ढाका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सीमा रेखा है वो है मैगिनॉट सीमा रेखा और सिगफ्रीड। यह सीमा रेखा ये दोनों सीमा रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। उसके बाद बात करें हिंडनबर्ग और ओडरनी सीमा रेखा की, यह जर्मनी और पोलैंड के बीच है। उसी के बाद मैनरहिम रेखा, तो यह रसिया और फिनलैंड के बीच है। चलिए इसको एक बार मैप पे समझ लेते हैं। तो मैगिनॉट रेखा और सिगफ्रीड रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जर्मनी, यहाँ पे जर्मनी और ये यहाँ पे फ्रांस है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस हो गया और जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो गया। तो इन दोनों के बीच जो है मैगिनॉट रेखा और सिगफ्रीड रेखा है। तो यहाँ पे मैगिनॉट रेखा और यहीं पे जो है इसका निर्धारण सिगफ्रीड रेखा, दोनों का निर्धारण यहीं पे किया गया है। मैगिनॉट रेखा का निर्धारण जो है फ्रांस के द्वारा किया गया है, और सिगफ्रीड रेखा जो है इसे जर्मनी द्वारा इसे निर्धारण किया गया है। तो दोनों अपना रेखा यहाँ पे निर्धारित किया है, यानी कि दोनों रेखा यहीं पे है। अगला जो हमारा रेखा था हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनिस रेखा, ये दोनों था जर्मनी और पोलैंड के बीच। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पोलैंड है और ये जर्मनी है। पोलैंड की राजधानी क्या हो गया वर्सोव। तो इनके बीच जो है यहाँ पे हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनिस रेखा इन्हीं के बीच है। यहाँ पे यहाँ से लेके ये आप रेखा देख पा रहे हैं जर्मनी और पोलैंड के बीच। अगला जो था हमारा मैनरहिम रेखा, वह रूस और फिनलैंड। तो यहाँ पे आप इधर देख पा रहे हैं ये भाग रूस का हो गया और ये फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या हो गया हेलेंस्की।
और रूस की राजधानी यहाँ पे मॉस्को, आप देख पा रहे हैं यहाँ राजधानी रूस का मॉस्को हो गया, और इनके बीच जो है वह सीमा रेखा है, मैनरहीन सीमा रेखा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो 20वीं समांतर सीमा रेखा जो कि क्या है, लीबिया और सूडान के बीच। उसके बाद 22वीं समांतर रेखा की बात करें तो इजिप्ट यानी कि मिस्र और सूडान के बीच। ये समांतर रेखा का मतलब है ये अक्षांश, यानी कि 20वीं अक्षांश रेखा भी इसको बोल सकते हैं, अक्षांश रेखा। उसी तरह यहाँ 22वां अक्षांश रेखा बोल सकते हैं, इसको 25वां अक्षांश रेखा बोल सकते हैं। तो 25वां समांतर रेखा बोले या अक्षांश रेखा यह हो गया माली और मॉरिटानिया के बीच। उसी तरह 31वां समांतर रेखा जो है यह सीमा बनाती है कैसे, इराक और ईरान के बीच, और यह यूएसए के जो राज्य हैं मिसिसिपी और लुसियाना, इसके बीच भी 31वां समांतर रेखा सीमा बनाती है। चलिए इन रेखाओं को एक बार मैप में हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैप, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सबसे पहले बात करें हम लोग 20वीं समांतर रेखा, तो लीबिया और सूडान के बीच। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लीबिया, ये लीबिया हो गया, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सूडान। तो इसके बीच जो यहाँ पे ये रेखा है, ये अक्षांश, ये है 20वीं समांतर रेखा। उसके बाद 22वीं समांतर रेखा की बात करें तो यह मिस्र और सूडान के बीच। मिस्र ये हो गया मिस्र, और ये हो गया सूडान। तो इसके बीच जो यहाँ सीमा रेखा दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया 22वीं समानांतर रेखा जो कि मिस्र और सूडान के बीच है। उसके बाद बात करें 25वीं समांतर रेखा, तो माली और मॉरिटानिया के बीच है 25वीं समांतर रेखा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माली, और ये हो गया मॉरिटानिया। तो इसके बीच हो गया ये सीमा रेखा 25वीं समांतर रेखा। उसके बाद हम लोग बात करें 31वीं समांतर रेखा, तो 31वीं समांतर रेखा यहाँ पे मैप में आपको दिख जाएगा यहाँ पे इराक और ईरान के बीच। तो यहाँ पे आपको ईरान और इराक दिख रहा होगा मैप में, ये हो गया हमारा इराक, ईरान, और यहाँ पे इराक है। तो इसके बीच यहाँ जो सीमा रेखा बन रहा है ये हो गया 31वां समानांतर रेखा। तो चलिए एक बार सभी देशों की राजधानी को भी देख लेते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम लोग, मिस्र की राजधानी क्या हो गया, काहिरा। सूडान की राजधानी हो गया खार्तूम, और लीबिया की राजधानी हो गई त्रिपोली। उसी तरह बात करें यहाँ पे माली की राजधानी तो बमाको हो गया, और मॉरिटानिया की राजधानी हो गया नौकचोत। तो इन सभी देशों जो देश यहाँ पे चर्चा में है उसकी राजधानी को भी हम एक बार देख लिया है। उसी तरह आगे हम लोग बात करें, इराक की राजधानी बगदाद हो गया, और ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी क्या हो गया, तेहरान, और इराक की राजधानी बगदाद। और यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि 31वीं जो समांतर रेखा है, 31वां समांतर रेखा ये मिसिसिपी और लुसियाना के बीच भी है। तो इसको भी एक बार चित्र से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे चित्र में आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चित्र में, ये मिसिसिपी, ये अमेरिका का राज्य हो गया मिसिसिपी, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लुसियाना। तो इसके भी जो यहाँ पे सीमा रेखा बना रही है वह भी 31वां समानांतर रेखा है। अब हम लोग आगे बात करें तो आगे हमारा 38वीं समांतर रेखा है, यह नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच है। उसी तरह 49वीं समांतर रेखा की बात करें तो यह यूएसए और कनाडा के बीच है। उसके बाद 141वीं पश्चिमी देशांतर, ये अलास्का और कनाडा के बीच है। अलास्का जो कि अमेरिका का क्षेत्र है, और कनाडा के बीच है। उसी तरह हमारा जो नेशनल बॉर्डर लाइन है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल हमारा किसके बीच है, मालदीव और मिनिकॉय। फिर 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप, और 10 डिग्री चैनल क्या है, अंडमान और निकोबार। अंडमान में भी कौन सा अंडमान, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। इसको और डिग्री से अगर पूछेगा तो कौन सा अंडमान है, तो लिटिल अंडमान, और निकोबार की बात करें तो कार निकोबार के बीच हमारा 10 डिग्री चैनल है। चलिए एक बार इन सभी को एक बार मैप से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 38वीं समांतर रेखा, यह उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच है। तो यहाँ पे आपको चित्र में दिख जाएगा, तो चित्र को बड़ा कर देते हैं ताकि आसानी से दिख सके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कोरिया है,
यह कोरिया जो है वर्तमान में यह दो भागों में बैठा हुआ, ऊपर हो गया नॉर्थ कोरिया और नीचे हो गया साउथ कोरिया। तो इन दोनों के बीच जो है 38वीं समानांतर रेखा है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी की बात करें तो प्योंगयांग है और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। ये साउथ कोरिया की राजधानी सियोल हो गया और नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग हो गया। उसके बाद बात करें हम लोग 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा हमारा हो गया यूएसए और कनाडा के बीच, यानी कि अमेरिका और कनाडा के बीच है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हो गया अमेरिका, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो कि यहाँ पर है, और कनाडा की राजधानी हो गया ओटावा जो कि यहाँ पर स्थित है। तो इन दोनों के बीच जो सीमा रेखा यानी कि बॉर्डर लाइन है वह क्या है? 49वीं समानांतर रेखा। उसी तरह आगे बात करें हम लोग 141वीं देशांतर रेखा। तो इसको चित्र में देखें, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये अलास्का जो कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए का भाग है, और यहाँ पे ये कनाडा दिख जाएगा। तो इसके बीच जो ये देशांतर रेखा बना रहे वह 141वीं समानांतर रेखा है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल को चित्र से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे चित्र में, यहाँ पे हमारा मालदीव है, मालदीव की राजधानी क्या हो गया माले, और यहाँ लक्षद्वीप है, और इसी के बीच में एक है मिनिकॉय द्वीप, और यहाँ हमारा अंडमान निकोबार है। ये हमारा हो गया अंडमान निकोबार जो कि ऊपर अंडमान है और नीचे निकोबार है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें 8 डिग्री चैनल। तो नीचे से देखना, नीचे सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल। उसके बाद मिनिकॉय और लक्षद्वीप ये हो गया 9 डिग्री चैनल। उसके बाद यहाँ पे अंडमान और निकोबार के बीच हो गया यहाँ पे ये हो गया 10 डिग्री चैनल। तो इसको फिर से ध्यान में रखेंगे। तो नीचे से रखना, नीचे से 8, 9, 10 होते क्या है, क्योंकि यहाँ पे अंडमान भी जो है 4 भागों में बटा हुआ है। अगर पूछेगा एग्जैक्ट, अगर पूछेगा किसके बीच है 10 डिग्री चैनल, तो ये हो गया अंडमान, कौन सा अंडमान, लिटिल अंडमान और निकोबार, कार निकोबार के बीच में। क्योंकि अंडमान यहाँ पे 4 भागों में बटा हुआ है। एक तो हो गया नॉर्थ अंडमान, और एक हो गया मिडिल अंडमान। सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान, उसके नीचे मिडिल अंडमान, उसके बाद उसके नीचे साउथ अंडमान है, उसके नीचे फिर लिटिल अंडमान है। तो लिटिल अंडमान और जो कार निकोबार है उसके बीच है हमारा 10 डिग्री चैनल। और निकोबार भी जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, जो कि एक कार निकोबार है और एक सबसे ऊपर जो है यहाँ पे कार निकोबार, उसके नीचे लिटिल निकोबार है, उसके नीचे जो है ग्रेट निकोबार है। तो हमारा जो भारत का सबसे दक्षिणतम निद्रा पॉइंट है वह ग्रेट निकोबार में ही स्थित है, और जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर हुआ साउथ अंडमान में स्थित है, यानी कि साउथ अंडमान में। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, और किसी न किसी एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, शुक्रिया।